नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपसे प्रजापति में। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे। बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 2024 के लिए पूछने का संभावना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अब हम सवाल को लिखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल हम लिख लिया, उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और सीखने का कोशिश कीजिएगा, एक कोशिश रहेगा। देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। देखिए, एकदम आसान तरीका से बताएंगे और आप लोग पक्का सीख जाएगा, हमको उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर क्या है, इस सवाल के यहाँ उतारते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। इसका शून्य शून्य ज्ञात करना है, यानी बराबर में शून्य रखना है। रख दे 0। अब देखिए, ये 10 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अगर 10 को हम खंड करते हैं तो कितना आता है? 5 और 2 आता है। देखिए, जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए और गुना करने के बाद साइड वाला आना चाहिए। अगर इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तब भी कितना आता है? 7 आता है। हो गया ना? देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। देखिए, यहाँ पर 5x और यहाँ पर 2, तो 5x प्लस 2x बराबर 0 प्लस 10 बराबर 0 रख दिए। देखिए, इस दोनों में क्या मिल रहा है? इस दोनों में, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो क्या करते हैं? तो x इसमें भाग देते हैं x से। अगर x स्क्वायर अगर हम x से भाग देते हैं तो एगो x कर जाएगा तो बचेगा एगो x। तो एगो x बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर देखिए 5x, तो 5x है बट्टा x हम भाग देंगे तो x कटेगा तो कितना बचेगा? 5 बच गया, यहाँ पर प्लस 5 हो गया। अब देखिए, इस एक्स स्क्वायर इस दोनों गुना करेंगे तो 5x। देखिए, इस दोनों में किससे भाग लेंगे? यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 10 है। देखिए, इसमें भी दोष लगता है, इसमें भी दोष लगता है। 2 से यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए, अब ये दोष लगाते हैं 2x बट्टा 2 अब प्लस 10 बट्टा 2। ये कट गया, यहाँ पर बचा x, इधर कटेगा तो ये 5, यानी x प्लस 5 बचा। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए, सीधा सीधी बात है। यहाँ पर अगर 2 लिए हैं तो 2 हम कॉमा लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमा लेते हैं, एक्स प्लस 5 और बट्टा 2, ये दोनों कट जाता है ना, यहाँ बचता है यानी 2। इसको मल्टीप्लाई कर 2x, इसको करेंगे तो 5 दूना 10 बराबर 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको लिखेंगे, इस दोनों में से कोई एक लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए, ये 0 दोनों के लिए बराबर होता है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। देखिए, x प्लस 2 बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए, x बराबर हो जाएगा -2, यानी इधर ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, -2, एक्स हो जाएगा -5। लिखेंगे अतः 0 -2, -5 है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे अब हम देखते हैं, आगे होगा समझ में। अब अगला सवाल देखिए, अगला क्या दिया है? एपी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 5 है और दिया हुआ यहाँ पर 7वां पद 9 है। आ गया होगा समझिए एपी। अब देखिए, एपी एकदम मस्त तरीका है। देखिए, इसका क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद। तीसरा पद कहने का मतलब है A3 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5। यहाँ पर 7वां पद बोल रहा है, लिखेंगे A7 बराबर 9 हो गया। देखिए, A3 यानी तीसरा पद 5, एपी का 7वां पद 9 है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ए एन बराबर होता है a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए, यहाँ पर 3 है, एन के मान यहाँ पर 3 है, तो 3 रख दिए हैं। तो a प्लस एन के जगह पर ये 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर a प्लस, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 2d। तो इसके बदला में यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधी इसके बदला में ये लिख सकते हैं, लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 5। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, 3 था तो 2 कर दिया है,
तो यहाँ पर 7 है तो क्या करेंगे 1 + 6d बराबर 9, समीकरण 2। आ गया होगा इतना समझ में। अब देखिए लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से, पहला ये है दूसरा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे a + 2d बराबर 5, समीकरण पहला, a + 6d बराबर 9, समीकरण दूसरा। देखिए यहाँ पर a मिल रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। देखिए अगर दोनों अंक अगर एक रंग मिल गया, जैसे एक कट जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस है। जैसे यहाँ पर 4 4 होता है, यहाँ प्लस प्लस होता है ना। अगर यहाँ पर ए है तो अगर डबल अंक रहेगा यानी प्लस प्लस रहेगा या माइनस वैस रहेगा, तब क्या लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे। यानी समीकरण में क्या नियम है, अगर प्लस प्लस अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा तब जोड़ने पर लिखेंगे। यहाँ पर सेम सेम चिन्ह है, प्लस प्लस है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पर लिखता है घटाने पर। अब बीजगणित का नियम क्या है, बीजगणित का नियम है कि अगर सेम सेम चिन्ह रहता है तो उसका चिन्ह क्या करते हैं बदल देते हैं। अगर प्लस है तो उसको माइनस करेंगे और माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये चिन्ह का वैल्यू खत्म, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे, चिन्ह का वैल्यू खत्म, तो ये ए कट गया। अब देखिए a - a बराबर क्या होगा 0, यानी कट गया। अब देखिए यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 2 है, यानी 2d और -6d, तो घटाएंगे कितना होगा -4d, यहाँ पर हो जाएगा -4d। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -5, -4 बचेगा, 4 बचेगा, दोनों कट गए। अब d बराबर लिखेंगे 4/4, कटेगा तो कितना आया 1। देखिए d का मान कितना आ गया है 1 आ गया है। आगे देखिए आप यही मान लेके समीकरण पहला हम रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला में d का मान देने पर, ये वाला मान लेके इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर a + 2d बराबर 5, तो a + 2 अगुण d का मान यहाँ पर कितना है 1 है, ये वाला 1 का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 1 रखे बराबर 5, a + 2 बराबर 5, a बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस है उधर जाएगा तो -2, घटेगा तो 3 हो गया। a का मान कितना हो गया 3 और d का मान कितना हो गया 1। अब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए पी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ए पी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ए का मान हम कितना निकाले थे 3 निकाले थे, और डी का मान 1 निकाले थे। अब a2 निकालते, a1 निकाले हैं, a1 देखिए a1 का मान कितना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर a + n - 1 × d, यही होता है ना, an बराबर a का मान यहाँ पर कितना है 3 प्लस इंटू n के मान कितना है, n के मान यहाँ पर कितना है 1 है, 1 - 1 इंटू d के मान कितना है 1 है। देखिए ये हो गया a1, पहला पद निकाल रहे हैं प्रथम पद, तो a1 बराबर होगा 3 प्लस इसको घटाएंगे तो 0 हो जाए, 0 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी ये पहला पद कितना निकल गया है 3। अब इसी को हम क्या करेंगे दूसरा पद, देखिए n के मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी n के मान यहाँ पर लिखेंगे 2, a का मान यहाँ पर 3 और प्लस इंटू n के मान यहाँ पर 2 है 2 और -1, और d के मान यहाँ पर कितना है 1 है। देखिए a का मान यहाँ पर 3 प्लस n के मान यहाँ पर 2 है, -1 सूत्र में दिया हुआ है, -3 प्लस इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 हो गया 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे तीसरा पद, जैसे ये 3 है, तीसरा पद निकालते हैं, n के मान यहाँ पर 3 कर देंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको 3 + 2 कितना हो जाएगा ये 5 हो गया, ये वाला पद 5 हो गया। इसको निकालते 4 है, n के मान यहाँ पर 4 हो गया, a प्लस इंटू आप यहाँ पर क्या करेंगे 4 कर देंगे,
यहाँ पर भी क्या करें 3, इसको घटाएंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 यानी 6। ये कितना आ गया 6। आ गया हो समझ में। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः AP का प्रथम AP कितना हो गया 3, 4, 5, 7 है। यही AP हमको ज्ञात करना था। आगे होगा समझ में आपको पूरा पूरी। अब अगला देखते हैं। देखिए आप 3 नंबर बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 है, उसका मूल बराबर होगा। देखिए मूल बराबर होगा। यहाँ पर देखिए d अगर बराबर 0 है और d छोटा है 0 से, या d छोटा है 0 से, या d बड़ा है 0 से। देखिए यही 3 को आप काम आएगा। अगर d बराबर 0 आएगा तो मूल क्या होगा, मूल बराबर होगा या समान होगा। मूल क्या होगा, बराबर या समान होगा। 0 आएगा d बराबर तब। अगर d का मान छोटा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर d बड़ा होगा 0 छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, मूल भिन्न होगा। मूल भिन्न वास्तविक और भिन्न होगा। आ गया होगा समझ में। देखिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि देखिए यहाँ पर दिया है 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान ये हो जाएगा 2, और b का मान यहाँ पर हो जाएगा k, और c का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। a का मान 2 और b का मान k और c का मान 3 हो गया। इस पर बैठाते हैं d बराबर b² - 4ac। देखिए b² है यहाँ पर d, तो b है b, तो b का मान यहाँ पर k है, तो k का स्क्वायर - 4 गुण a का मान यहाँ पर 2 और c का मान यहाँ पर 3, तो k² माइनस। अब देखिए यहाँ पर d का मान क्या बोल रहा है, यहाँ पर बराबर है। बराबर के कहने का मतलब है d बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम हटा देते हैं इधर से, इसके सामने क्या रख लेते हैं, d बराबर 0। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना, 4 × 8 = 24 बराबर 0। लिखेंगे k² बराबर, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में, 24 होगा, इसलिए k² यहाँ पर k, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √24 होगा। 24 को खंड करते हैं कितना आता है, तो 24 √4 × 6 यानी 2√6। तो k का मान कितना आ गया है, 2√6। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। इसको याद रखिएगा, यही 3 फॉर्मूला आपका काम आएगा। कोई भी सवाल होगा इसका अगर मूल बराबर होगा तो ये लगाना है, अगर मूल भिन्न होगा तो, लेकिन यही आता है जैसे, यही लगाइएगा। अगला आप सवाल देखिए अगला सवाल देखिए। यदि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसका देखिए दिया है 1 + sin थीटा, तो इसका मतलब हो गया है कि a + b × a - b का मान कितना होता है, a² - b²। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसको, 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़े हैं ना। देखिए तो इसके बदला हम ये लिख सकते हैं, इसके बदला में ये, तो इसके बदला में ये लिख सकते हैं, तो 1 + sin थीटा। देखिए a², तो एक जगह पर यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया।
जैसे ऊपर क्या है ठीक वैसे ही इसको भी कर दीजिए। जैसे 1 प्लस कोस है तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ गया होगा समझ में। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 2 बाई तो 1 होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 है, कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। 1 हो गया है। अब देखिए हमको इस रूप में लाना है, इसको इधर लाते हैं, हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना। देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके बदला हम ये लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसको हटा दीजिए यहाँ पर से, यहाँ पर लिख देते हैं तो हो जाएगा इसके बदले में कोस स्क्वायर थीटा बट्टा। अब इसको करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर अब प्लस कोस स्क्वायर 1, इसको इधर लाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया ना। इसको इधर लाते हैं तो इसके बदला में इसके बदला में ये, इसके बदला में ये, यानी इसके बदला में लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है ना। अब इसका ठीक उल्टा करेंगे तो इसका हो जाएगा उल्टा, इसको भी उल्टा करते हैं तो इसका उल्टा करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो इसका उल्टा टेन है तो इसका हो जाएगा इसका कोट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके बदला में ये तो इसके बदला में ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस, अब एक और देखिए यहाँ पर होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला होता है, आप ध्यान से देखिए। एक होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये नहीं होता या तो उल्टा होता है। देखिए 2 मिनट। अच्छा देखिए यहीं से रहने दीजिए, यहीं से देखिए यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर होता है यहाँ पर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पर लिखे थे कोट स्क्वायर थीटा, तो कर्ण का मान हो जाएगा यहाँ पर 13, आधार का मान हो जाएगा 12। निकालना हमको लंब, तो लंब बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है यहाँ पर, एच का मान यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी लंब कितना निकल गया है यहाँ पर 5। हो गया। और निकालना है हमको कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान यहाँ पर कितना दिया, आधार का मान यहाँ पर 12 है और लंब के मान हम 5 निकाले हैं, तो इसका भी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला देखिए दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। 18, 13, 17, 12, 19, 12, 16, 19 है। देखिए इसका क्या निकालना है हमको, माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले करेंगे आरोही क्रम, आरोही मतलब हो गया बढ़ते क्रम, इसको सजा देंगे। तो बढ़ते क्रम में इसको सजाते लिखते हैं आरोही क्रम,
हो गया। आरोही क्रम देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, सॉरी सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा हमको यहाँ पर 12, उसके बाद यहाँ पर 13, 13 के बाद यहाँ पर 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तब 19 हो गया। बढ़ते करो। अब देखिए आने का मान यहाँ पर कितना है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, आने का मान 6। ये कौन संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। लिखेंगे सम संख्या का माध्य। अगर देखिए अगर विषम संख्या होता है तो विषम संख्या का मध्यिका, मध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2 वामा पद। ये हो गया विषम संख्या। लेकिन अपना लोग के यहाँ पर क्या है, सम संख्या। लिखेंगे सम संख्या का मध्यिका बराबर n/2 इंटू n/2 प्लस, हो गया। देखिए देखिए ये हो गया। यहाँ पर ओमा पद कर दीजिए प्लस इंटू n/2 और प्लस ओमा पद, हो गया। तो ये हो गया सम संख्या के लिए। ये हो गया विषम संख्या, निकालना है सम संख्या। देखिए 1/2 हो गया इंटू n के मान यहाँ पर 6, लिखेंगे 6/2 ओमा पद प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 6/2 और प्लस 1 वहाँ पद। देखिए इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/2 इंटू तीसरा पद प्लस, इसको काटेंगे 3, इसको जोड़ेंगे तो 4, 4वां पद। अब देखिए यहाँ पर लिखिए 1/2 3 है, तीसरा है तो 1 2 3, तीसरा पद यहाँ पर कितना है 16 और प्लस, और चौथा पद 1 2 3 4, यहाँ पर 17, इस दोनों के जोड़ देंगे तो 32 1 33/2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक यानी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा है 16 पूर्णांक 5, इसका क्या निकल गया, मध्यिका निकल गया है। आ गया होगा समझ में।